अच्छा देखो, आज मैं आपको बताऊंगा फाइलम एनिलिडा के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है ये, इसको लिख लो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम। हर जगह आपको मतलब इसके पॉइंट्स मिलेंगे और ये पेपर में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही ना लॉन्ग में लाजमी आता है ये। तो अब देखो इसका मतलब आपको लिखना कैसे, इसकी क्लासेस भी हैं, ठीक है। मैं जिस तरह लिखवा रहा हूँ आपको वैसे लिखना है, वेल एंड गुड पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि हेडिंग वाइज लिख दें तो आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। मैंने मतलब मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए ऐसे मतलब पॉइंट वाइज लिख दिया। आप अगर हेडिंग वाइज लिखना चाह रहे हैं तो आप पहले फाइलम की हेडिंग डालेंगे और फिर यहाँ पर आप सेगमेंटेड वर्म्स की हेडिंग डालेंगे एंड देन ये पॉइंट लिखेंगे। इस तरीके से आप इस तरीके से मेटामेट्स की हेडिंग डालेंगे, फिर ये देन पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना। जिन जिनको हाईलाइट किया उसके आप बीच में हेडिंग डालेंगे अच्छी सी, और फिर ये पॉइंट लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर ये पॉइंट लिखेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि नंबर किस तरीके से पूरे आप ले सकते हैं। तो अब पहला पॉइंट क्या है, दे आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। इनके फाइलम्स को हम एनिलिडा को हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म। क्यों भाई? क्योंकि अब देखो, अब इसको एनिमल कंसिडर कर लेते हैं। देखो ये इस टाइप के होते हैं कुछ एनिलिडा। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली जो है वो सेगमेंट कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो ये जितने भी इस टाइप के होंगे ना, इस स्ट्रक्चर के जितने भी आपको स्पीशी एनिमल इस दुनिया में नज़र आएंगे, आप समझ जाइएगा कि भैया ये जो है इस मतलब कौन से फाइलम से बिलोंग रखता है, ये एनिलिडा से बिलोंग रखता है। तो यानी कि आप इससे हम मतलब इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप जो है वो सिर्फ नंबर लेने के लिए ना पढ़ें, आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ें और आगे फ़ायदे के लिए भी पढ़ें, कि एटलीस्ट आपको पता हो कि आपने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो यही बेसिकली मेरे इस चैनल का मकसद है कि आपको एक और तरीके से पढ़ाया जाए, आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा डेवलप किया जाए। आजकल टीचर बस ये बता देते हैं कि हाँ भाई ये है वो है, ये है ये है वो है। बच्चा कुछ समझ में नहीं आता, बोलता है हाँ मैं हाँ मिलाता रहता है टीचर के, और बस कुछ समझ में तो आता ही नहीं, रट्टा मारेगा, नंबर ले लेगा, ख़त्म कहानी। ऐसा कुछ सीन होना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो समझ में आपको नहीं आया करे आप कमेंट में पूछा करें। अच्छा दूसरा पॉइंट आप देखें, दूसरा पॉइंट ये है कि एनिलिडा लाइक एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ रिंग्स विच कॉल्ड मेटामर्स। अच्छा मेटम, इसके अंदर इस मतलब एनिलिडा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनके अंदर एक मतलब रिंग्स भी पाए जाएंगे, और उस रिंग्स को क्या कहेंगे, मेटामर्स पाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। देखो ये आपके सामने मौजूद है रिंग्स, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रिंग्स मौजूद है ना, यहाँ पर ये। तो इस रिंग्स को हम कहते हैं मेटामर्स, सिंपल, ठीक है ना। तो ये पूरा पॉइंट यहाँ पर आपको अब वाजे हो गया होगा। तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा है कि भैया ये द मूव विद द हेल्प ऑफ सिटी, और ये सिटी की मदद से आगे पीछे मतलब मूव करते हैं। तो सिटी कहाँ प्रेजेंट है भैया, सिटी आप देख सकते हैं कि सिटी ये इसको कहते हैं, ये जो निकले हुए ना ये इसको हम कहते हैं सिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखें चौथा पॉइंट क्या, एक्सक्रीशन कैसे होती है भैया, नेफ्रिडिया से होती है। तो एक्सक्रीशन इसकी याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया यहाँ से जो है इसकी टॉप बॉटम यहाँ से जो है वो नेफ्रिडिया जो है वहाँ पर एक्सक्रीशन होगी एनिलिडा के अंदर। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट है आपके पास के क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और ये मतलब एक वाहिद ऐसा पहला ग्रुप है जो कि मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है इस फाइलम के अंदर। वरना जितने भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं वो सारे मतलब नोटोकॉड वगैरह में आते हैं, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, सही है ना। अब कुछ लोग को पता होता है ना भैया कि क्लोज भी होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, दो टाइप के सिस्टम होते हैं आपके। तो ओपन के अंदर जो होता है वो ब्लड वेसल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, और उसका हीमोग्लोबिन भी एब्सेंट होता है, और उसका कलर जो होता है ना वो कलर रेड नहीं होता, उसका कलर वाइट होता है, ठीक है ना। लिम्फ आपने देखा होगा, हीमोलिम्फ जो ग्रास ऊपर के अंदर होता है, ऑर्थोपोड्स के अंदर होता है। वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की रही होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एनिलिडा के अंदर ऐसा नहीं होता, एनिलिडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, ब्लड जो है वो रेड हो, और हेमोग्लोबिन भी प्रेजेंट हो। तीनों चीज़ें आपकी मतलब ये बनकर तीन चीज़ें ये प्रेजेंट होंगी तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और यही तीनों चीज़ें इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। इंसान के अंदर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि आपके अंदर, मेरे अंदर, बाकी इंसानों के अंदर, सब के अंदर जो होता है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। तो अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, वो है कि द लार्वा ऑफ एनिलिडा इज ट्रोकोफोर। तो इस लार्वा जो होता है एनिलिडा का वो ट्रोकोफोर कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ तो रट्टा मारने वाली है।
अब बात करते हैं इसकी मतलब क्लासेस की, सही है, तो क्लासेस भी देख लेते हैं भैया इसकी क्लास क्या है। तो 3 इसकी क्लास होती हैं और पहले क्लास है क्लास पॉलीकैटी। तो पॉलीकैटी यानी कि अब इसका देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ईच पैरापोडिया कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ ब्रिस्टल्स कॉल्ड सिटी। और इसकी इस क्लास की एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। मैं ये पॉइंट समझाता हूँ कि यह इस पॉइंट का मतलब ये कह रहा है कि ये इसके अंदर मतलब पैरापोडिया पाए जाएंगे और पैरापोडिया जो होगा वो बंडल्स ऑफ ब्रिस्टल्स जो हैं वो कंटेन करेगा और उस बंडल्स ऑफ ब्रिस्टल्स को हम कहते हैं सिटी। अब अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम से सर ये समझाता हूँ। देखो ये जो है बहुत सारे ब्रिस्टल्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिस्टल्स हैं इसको हम कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है ना। और ये मतलब मिलाकर बोलेंगे तो हम कहेंगे पैरापोडिया और इसको हम बिल्कुल सिंपल एक बोलेंगे तो हम कहेंगे सिटी। तो ये बहुत सारे की तादाद में सिटी होंगे, बहुत सारे जो हैं वो पैरापोडिया होंगे। तो हम कहेंगे कि भाई हाँ ये जो क्लास बिलोंग कर रही है किससे बिलोंग कर रही है, ये क्लास बिलोंग कर रही है क्लास पॉलीकैटी से। और इसकी मज़े मज़े की जो एग्जांपल आपके सामने मौजूद है सबीला और नेरेस की, ये एग्जांपल याद करना है, ठीक है। पेपर में भी ये लिख सकते हो आप। तो दूसरी जो क्लास आती है वो आपके सामने मौजूद है, वो है क्लास ओलिगोकैटी। तो ओलिगोकैटी के अंदर आप देख सकते हैं दिस क्लास है विदाउट पैरापोडिया, यानी कि इसके अंदर कोई पैरापोडिया नहीं होंगे, लेकिन बट भी है कि बट हैज़ सम फ्यू सिटी, और कुछ ना कुछ सिटी ज़रूर होंगे। तो यहाँ देखो डायग्राम आप चाहे तो बना लेना। देखो एक दो हैं सिटी इसके अंदर ना, और यहाँ देखो पैरापोडिया और मतलब ब्रिस्टल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं। तो इस थोड़े बहुत अगर होंगे तो हम पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये जो मतलब जितने भी स्पीशीज़ हैं जितने भी एनिमल्स हैं ये किस क्लास से बिलोंग रख रहे हैं। तो ये क्लास ओलिगोकैटाई से बिलोंग रख रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इसके जो है वो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो आपको याद करने हैं। अब इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अर्थवर्म की, ठीक है ना। अर्थवर्म बेहतरीन एग्जाम्पल है। अर्थवर्म के अंदर आप देखा करें उसकी बॉडी शेप, उसके अंदर कोई ब्रिस्टल्स कोई सिटी इतने खास नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। अच्छा भाई लास्ट जो है इसकी जो है वो है क्लास हीरोडीनिया। तो अब देखो यहाँ पर क्लास हीरोडीनिया के अंदर देखो इन दिस ग्रुप पैरापोडिया एंड सिटी बोथ आर एब्सेंट, दोनों एब्सेंट होंगे यहाँ पर इस क्लास के अंदर। तो ऐसे एनिमल्स आपको अगर दुनिया में नज़र आ जाएं जो कि पैरापोडिया भी नहीं है सिटी भी नहीं है, तो वो आप इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई ये फाइलम एनालिडा का तो हिस्सा है, लेकिन ये कौन सी क्लास, इसकी भी कौन सी क्लास का हिस्सा, ये भाई हीरोडीनिया है एक क्लास, उसका हिस्सा है ये एनिमल। तो ये आपके सामने मौजूद है लीच। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो बहुत बेहतरीन एग्जांपल आएगी। तो गूगल पे आप टाइप करेंगे एक ऐसा लीच बना हुआ आएगा जिसका मुंह जो होता है वो उसको हम कहते हैं कि भैया सकर्स होता है, ये खून चूसने के लिए काम करता है। मतलब बहुत सारे जानवरों का भी खून चूसता है, ये कोई भी मिल जाए ऐसा खून चूस लेता है भैया ये। तो ये जो लीच है भाई इससे बच के रहिएगा, आपका भी हो सकता है खून ना चूस ले ये। खून के अलावा भी मतलब कोई भी फ्लूइड वगैरह है ये यहाँ पर चूसने का काम कर रहा होता है। और यहाँ पर देखें इसके अंदर जो है वो एब्सेंट है, सिटी भी एब्सेंट है, पैरापोडिया भी एब्सेंट है। तो ऐसे सारे चीज़ों को हम कहते हैं भाई ये जो है वो क्लास हीरोडीनिया के अंदर आते हैं। अच्छा दूसरा जो पॉइंट वही वाली बात है कि शक्कर जो होते हैं अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या किस काम के लिए होते हैं भैया, फॉर ब्लड सकिंग के लिए यहाँ पर होते हैं। एग्जाम्पल लीच आप लिख लो पेपर में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहीं तक था फाइलम एनालिडा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर।